नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रखा है, क्योंकि उस वीडियो लंबी हो जाने के कारण जो है उसको हमने जल्द ही समाप्त कर दिया था। 45 मिनट का लगभग वीडियो था, 42 मिनट का आसपास का। तो उसको जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, आशा है कि इस वीडियो को भी अच्छी तरीक़ा से देखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ 13 में क्या कह रहा है? द डिस्ट्रीब्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो आधुनिक सभ्यता में जो है ना, विशेष अंतर जो है वो मानवीय इच्छाओं की जो है एक अनिश्चित बहुगुणता है। The characteristic of ancient civilization is an imperative restrictions open and a strict regulating of these wants। प्राचीन सभ्यता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनिमय है। The modern or Western individualist areas really from wants of living faith in a future state and therefore also in divinity। मतलब आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो तथा देश लोक की भी चाहत हो। लोक और परलोक दोनों की लालसा दिन भी चाहता हो और दुनिया भी। इन दिस रेजिस्टेंस ऑफ एनिसेंट ऑफ एस्ट्रीन सिविलाइजेशन एरियाज फ्रॉम ए ब्रीव। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है। ऑफ्टेन इन स्पाइट ऑफ ऑब्जर्वलेस इन फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सटेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है। दोस्तों हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, इसका वर्ड मीनिंग करवा रखा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। आप प्ले लिस्ट बना हुआ जाकर वहाँ से देख लीजिए। 3 पार्ट में इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग करवा रखा है। अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देखिए, 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको वर्ड मीनिंग स्टॉक हो जाएगा और वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। तो उसके बाद आप समझ में आपको अच्छी तरीक़ा से आएगा। ठीक है। अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दिया गया नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है कि पैराग्राफ 14 में कह रहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिनिंग टू रेसिस्ट। आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब को कर देने वाला होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि आदमी की जीत संघर्ष में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मेमोरिटरी प्लेजर। हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। ठीक है। पैराग्राफ 15 में क्या करा? जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन दिस मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मेरेबल्स डिस्कवरीज इन दिस ऑफ रिलीजियंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। जिस तरह पश्चिमियों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने भी आध्यात्मिक और तथा अंतरात्मा के क्षेत्रों में बहुत से अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है। पैराग्राफ 16 में कह रहा है बट क्या कह रहा है? देखिए बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पे नहीं है। वी आर डिलाइज्ड बाय द मटेरियल प्रोसेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु में प्रगति की है उनसे हम चकाचौंध कर उसने हमें चकाचौंध कर दिया है। आई एम नॉट इमेरियोड मतलब
एमरोड होता है, ठीक है ना, ऑफ दैट प्रोसेस, मैं उस प्रगति में से मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स एज थॉट थ्रो, ठीक है, गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम प्रोसेसिंग along those लाइन्स। वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया है, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशंस ऑफ रेस्ट्रिंग द ऑनर्स ऑफ मेटेरियलिज्म, ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने में अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। पैराग्राफ 17 में क्या कर रहा है, After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. आखिरकार हिंदुत्व के कुछ ऐसा ही है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। It has withstood that the fall of Babylonians, Syrians, Persians and Ethiopian civilizations। यह बेबीलियन, सीरियन, फारसी और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का साक्षी बना। कास्ट इट लुक राउंड यू, वेयर आर रोम एंड ग्रीक। अपने चारों ओर एक नज़र डालो, दोहराओ, रोम और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रेदर द एनिसेंट रोम फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज गिब्बन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे भी ढूंढ सकते हो। पैराग्राफ कर गो टू ग्रीक जाओ। कहाँ जाओ, क्या कर रहा देखिए, गो टू ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अटैक सिविलाइजेशन, ग्रीस जाएं और विश्व में प्रसिद्ध अटिक सभ्यता कहाँ है। देन कम टू इंडिया, गो थ्रू द मोस्ट एनिसेंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक राउंड यू एंड यू वुड बी कंसाइड टू से यस आई सी देयर एनिसेंट इंडिया स्टिल लिविंग। फिर भारत में आ देख के देखो, प्राचीन अभिलेख उठा के देखो, फिर अपने आसपास देखो। अब आप विवश हो जाएंगे कि कहने की हाँ, हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारत का ही, हमारे भारत का ही सभ्यता एक ऐसा है कि हम अपने पूर्वजों की जो लाज है उनको बचाए रखे हुए, अपने पूर्वजों का जो सारा कुछ है, जो हम सभ्यता है, जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको हम बचाए रखे हुए हैं। कैसे पीपल की पूजा करके, पावन, जितना भी हम लोग गाँव घर में रीति रिवाज होता है, देखिए किस तरह से हम लोग हमारे पूर्वज पूजा करते थे, तो हम लोग आज पीपल का भी पूजा करते हैं, जैसे कि उससे पेड़ से ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसको लोग काटता नहीं है डर से। मतलब इस तरह से हम लोग पेड़ पौधों को भी पूजा पाठ करके बचा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा हम लोग रीति रिवाज करके हम लोग जो है पूर्वजों का जो है उनके जो रीति रिवाज उनको बरकरार रखे हुए हैं। पैराग्राफ 19 में कह रहा है, ट्रू देयर आर डंक्स हिप्स टू हियर एंड देयर। यह सच है कि गोबर का ढेर भी यहाँ वहाँ पर मिलते हैं, बट देयर आर रिच, क्या कहता है, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर दफन धनी खजाने हैं। ठीक है, एंड देयर रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इट इज़ दैट द एंड विच हिंदुज़्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पेक्चुरल लाइन्स। और यह अंत तक बचा इसलिए गया कि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिक को चुना। आज यह बचा इसलिए है कि हिंदू ने क्या चुना, हिंदू ने भौतिकवाद को नहीं चुना, जो साइंटिफिक दुनिया उसको नहीं चुन के हम लोग किसको चुने, आध्यात्मिक दुनिया को चुने हैं। ठीक है, अगला कह रहा है देखिए पैराग्राफ 20 में क्या कह रहा है, आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंडेंट not on multiplying our want selves inclusions but on restricting our want self denial। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं बल्कि इच्छा भोग को सीमित करने में टिकी हुई है। पैराग्राफ 21 में कह रहा है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans but it will means run for India if we
इन क्या कर रहे हैं, इफ़ वी इंडिवियर टू कॉपी इट यूरोपियन सभ्यता, कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। तो यूरोप की सभ्यता को अगर हम नकल करते हैं तो हमारे देश के लिए विनाशकारी साबित होगा, याद रखिएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट अडॉप्ट एंड असेंबलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसेमिलेशंस बाय अश, हमने नहीं अपनाया और पचाया जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था। देखिए, जितना कुछ हम लोगों का क्या था, अच्छा था और पहचानने लायक था। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वेदर वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, और इसका मतलब ये भी नहीं हो जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपाई है उसका जिम्मेदार वही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ जति नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ 22 में करा द इंसेंस्ड, क्या करा पैराग्राफ 22 में क्या करा, The incessant search for materials, comforts, and their multiplications is such an evil, and I make bold to say that भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और उनमें इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विवश कर देती है कि द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook if they are not to persist under the weight of the comforts to which they are becoming selves। यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वे गुलाम बन रहे हैं। इट मे बी दैट मे रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लेश इज टू कोट सर्टिन डेथ। हो सकता है कि मेरी अध्ययन गलत हो पर मुझे मालूम है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। लेट अस इंग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर्स प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य बोलते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार, ठीक है, उच्च सोच अंकित कर ले। टुडे इज इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। आज यह निश्चित है कि लाखों लोग को उच्च जीवन नहीं मिलता सकता है। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। और हम जो कोई देखिए, हमसे जो कोई जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। अलग करा है Civilization is the real sense of the term condition consists not in multiplications but in the deliberated and voluntary restrictions of want। सभ्य असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वेच्छता से ज़रूरतों पे लगाम लगाने का नाम है। This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ा देता है। पैराग्राफ 24 में कह रहा है, A certain degree of physical harmony and comforts is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of a help। कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम आवश्यक है पर उसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore
the ideal of creating an unlimited numbers of wants and satisfying them seems to be a delusions and a sinner। इसलिए अंत इच्छा को पालना और उनकी पूर्ति करना एक भ्रम और जाल जैसा लगता है। द सेटिस्फेक्शंस ऑफ वन फिजिकल्स नीड्स इवन द इंक्लूड integral needs of the one's narrow self must meet a certain points a dead stop। व्यक्ति के स्वयं क्या कर रहा है, व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है। वो है कि मृत्यु मतलब क्या कर रहा है कि व्यक्ति के जो स्वयं संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतें की जो पूर्ति है एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है, वो है मृत्यु। बिफोर इट देन डिग्नेस्ट्रेटिक, ठीक है ना, इनटू बिफोर ही जो आपको कर रहा है बिफोर ही डी जनरेट्स इनटू फिजिकल्स एंड इंटिकुलेटल वोलोपेटियसनेस, सॉरी यहाँ लिखल है वल्चुअसनेस। इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासता में गल जाए, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कस्टेंस। एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सो दैट डू नॉट हिंडर him in his service of humanity on which all his increases should be concentrated, ताकि मानवता की सेवा में बाधा न दे जिस पर उसकी शारीरिक ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इसके बाद दोस्तों हम जो आपका दूसरा चैप्टर है भारत इज़ माय होम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाता हो तो इंग्लिश है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, और हम लोग बिहारी है तो इसे भी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और इंग्लिश अचानक हम लोग इंग्लिश में जाकर के क्लास में जब पढ़ते हैं धीरे धीरे तो वैसे भी गांव देहात में रहने के बाद जो है इंसान जो है जब तक इंग्लिश बोलता नहीं है, इंग्लिश पढ़ता नहीं है, वो फिर धीरे धीरे वो भूल जाता है। इसीलिए आशा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। आप भी एक बार पढ़ के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए, बुक निकाल करके जो बुक को प्रैक्टिस कीजिए। लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के चैनल पे जाकर देखिए और आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। इसका वर्ड मीनिंग को लिख करके अपने कॉपी में एक नोट तैयार कीजिए। जब तक नोट नहीं बनाइएगा तब तक आपको जो है ना एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। दोस्तों नोट अपना तैयार कीजिए, अपना हाथ से खुद मेहनत कीजिए, ठीक है। आशा है कि समझ रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।